श्री राग महला पहला घर चौथा। चौथे घर ताल में श्री राग श्रोमणी राग के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। बहुत दया के घर में आके कल के शब्द के बाद महाराज कृपा कर रहे हैं। आत्मा का ज्ञान देते हुए परमात्मा के साथ मिलन का रास्ता बताते हुए बहुत ही अंतरीव ज्ञान की झलक दे रहे हैं। आइए 24वें अंक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ये शब्द सुशोभित है। एका सुरत जेते है जी। साध संगत जी, हम लोग आम तौर पे कह लेते हैं कि यार उसका दिमाग कम है, यार उसको समझ नहीं है, अरे उसको पता नहीं है, अरे वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो बहुत समझदार है। पता गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? महाराज कह रहे हैं एका सुरत जेते है जी। जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के पास एक ही तरह की सुरत है, एक ही तरह का ज्ञान है, एक ही तरह की समझ है। पर फिर ये क्या हुआ कि कई लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और कई लोग मूर्ख हैं, नालायक हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं या बिज़नेस में कमज़ोर हैं। कोई लेबर है तो कोई मालिक है, किसी के पास होटल बहुत बड़ा बड़ा है और कोई उसी होटल में वो वेटर का काम कर रहा है। तो ऐसे क्यों? सुरत बिहूणा कोई ना जी। महाराज कह रहे हैं सुरती के बिना कोई भी जीव जंतु नहीं है, समझदारी के बिना कोई भी जीव जंतु नहीं है। कोई भी जीव जो है वो अपने दिमाग, अपनी ताकत, दिमागी ताकत के बिना नहीं है। जे ही सुरत तेहा तिन राहो। महाराज कह रहे हैं कि जे ही सुरत, अब जैसी जैसी समझ हम वरत रहे हैं, जैसी जैसी समझ हमें मिली है, जैसी जैसी समझ हमारे कर्मों की हिसाब से, किसी को थोड़ी मिली है, किसी को ज़्यादा मिली है, किसी को अच्छी मिली है, किसी को बुरी मिली है, किसी को ऐसी मिली है जिसके अंदर उसको हर एक जीव जंतु के अंदर परमेश्वर नज़र आ रहा है और कोई मार मार के बुरा हाल कर रहा है। कोई तो इतना बुरा कर रहा है, काट काट के खा रहा है, लाते खा रहा है, सिर खा रहा है, कलेजा खा रहा है। तो किसी को कैसी सुरत मिली है, जैसी जैसी सुरत मिली है वैसे वैसे राह, उसको वैसा वैसा रास्ता नज़र आता है। लेखा एको आवो हो जाहो। महाराज कह रहे हैं कि लेखे के हिसाब से जो हिसाब किताब होता है, उसी लेख, जो लेखा मतलब जो हमारे कर्म है, जो हम कर्म बीज रहे हैं, उन कर्मों की वजह से हमारा आना जाना, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि दिल्ली से अमृतसर चले गए, आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब जूनों में भुगत रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। कभी मर रहे हैं, कभी जीवित हैं, फिर मर गए, फिर जिंदा हो गए, फिर मर गए, फिर जिंदा हो गए। तो महाराज ये ज्ञान दे रहे हैं, काहे जी कर है चतुराई। महाराज कह रहे हैं अरे भाई क्यों चतुराई करते हो, क्यों अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा दौड़ाते हो, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, क्यों लोगों के साथ अत्याचार करते हो, क्यों लोगों की निंदा चुगली करते हो, क्यों साधु को चोर बताते हो और चोर को साधु बताते हो। लेवै देवै ढिल ना पाई रहाओ। महाराज कह रहे हैं जब उसका टाइम आता है तो वो लेने और देने में टाइम नहीं लगाता। साथ संगत जी, जब वो हिसाब करने में आता तो फिर हिसाब पूरा का पूरा ही करता है, ऊपर से क्या, नीचे से क्या, आगे से क्या, पीछे से क्या, वो सारा का सारा हिसाब करता है। साथ संगत जी, एक बारी ना ऐसे ही एक साधु महात्मा, अक्सर साथ संगत जी आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब आपने कभी सिमरन किया हो, नाम जपा हो या गुरुद्वारे में सेवा की हो या कहीं पे किसी बुजुर्ग की, तो मन बहुत शांत हो जाता है, मन बहुत खुश हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, मन को शांति मिलती है। अगर किसी ने नहीं की हो तो आप करके देखिएगा, आपका मन भी 10-15 मिनट भी सिमरन करके शांत हो जाएगा। अब क्या होता है उस समय ना, इंसान चाहता नहीं होता कि यार मेरे पास कोई ऐसा, कोई ऊंची आवाज़ वाला कोई आए, या मुझे कोई मतलब गाली गलौच वाली बात मैं सुनूं, या मैं कोई
ऐसी चीज़ देखूं सुनूं जिसमें मेरा मन जो है, जो मन मेरा सिमटा हुआ है, ये बिखर जाए दोबारा से। तो इंसान शांति पसंद करता है, कुछ समय के लिए तो कम से कम करता ही है। जो रोज़ अभ्यास करते हैं, रोज़ सिमरन करते हैं, रोज़ सेवा करते हैं, उनका फिर स्वभाव शांति वाला ही बन जाता है। अब महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं? महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि लेवै देवै ढिल ना पाई। एक बारी इसी तरीके से ना साधु महात्मा अपना भजन करें, बंदगी करें, त्यागी पुरुष, सब कुछ त्याग के, अपना घर बार, अपना सब कुछ त्याग के, अपनी कह लो कि कारोबार सब कुछ त्याग के और वो सेवा में लग गए। अब क्या हुआ साध संगत जी, जब सेवा में लगे तो अक्सर आसपास ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। तो साध संगत जी फ़ायदा उठाने वाले लोग भी साथ में चिंबड़ गए। अब क्या हुआ, जो फ़ायदा उठाने वाला जो ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा था, अपना सारा कुछ बना लिया, साधु महात्मा से सब कुछ काम सारा साधु महात्मा से करवाए और पैसा वैसा जो भी अपने पास रख ले, 1 2 3 4 पता नहीं कितने कमरों का बंगला बना लिया, ये कर लिया। अब साध संगत जी साधु महात्मा महाराज के हुक्म में चल रहे थे। हुक्म में चलते चलते जो है वो महाराज को बस साक्षी मान के सेवा कर रहे हैं, पर महाराज भी अपने प्यारों की रक्षा करते होते हैं। साध संगत जी आई ना पंक्ति, लेवै देवै ढिल ना पाई। तो महाराज ने क्या किया, ऐसा एक कह लो कि अनोखा काम किया महाराज ने ना। वो जो बंदा फ़ायदा उठा रहा था साधु महात्मा का, उसकी जो चोरी थी ना वो पकड़ी गई। साधु महात्मा को पता लग गया। एक छोटे से बच्चे ने आके उसकी सारी पोल खोल दी। और जब साधु महात्मा ने पूछा, था तो वो एक तरीके का सेवादारी, उम्र में बड़ा था भले लेकिन सेवादारी था, पूछा तो वो मना करे। अब बच्चे ने तो सारा कुछ बता दिया और सब कुछ बोल दिया उसने, और बच्चों की बातों से बच्चे की बातों से सब कुछ प्रूफ भी हो गया, कैमरे कुमरे में भी सब कुछ देख लिया। पर ये जो सेवादार था ये झूठ पे झूठ बोली जा, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो साधु महात्मा जो थे सब कुछ छोड़ के वहाँ से निकल गए, सारा कुछ उसी के पास छोड़ गए। अब एक बारी तो बहुत खुश हुआ वो, अरे ये क्या बात है, मेरे को सब कुछ मिल गया सब कुछ। पर क्या होता है साध संगत जी, किसी के ना पैर ही होते हैं। और वो साधु महात्मा जब तक तो थे तब तक तो सब कुछ हरा भरा, क्या गाड़ियाँ, क्या सब कुछ, पैसा भी आ रहा है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, प्रचार भी हो रहा है, सिमरन भी हो रहा है, नए नए जथे कीर्तन करने के लिए आ रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, प्रोग्राम बड़े से बड़ा हो रहा है। और जैसे ही साधु महात्मा गए सब कुछ बंजर हो गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी नहीं रहा। तबीयत भी खराब हो गई वो, क्योंकि उम्र ज़्यादा थी। और करते करते देखते ही देखते सब कुछ ढीला पड़ने लगा। मकान बना हुआ तब अच्छा है साध संगत जी जब उसमें रहने वाले लोग इंसान बन के रहें, नहीं तो 10-10 15-15 20-20 कमरों के बंगले भी खंडर बन जाते हैं और भूत बंगले भी बन जाते हैं समय के साथ। तो साध संगत जी ये लेवै देवै ढिल ना, महाराज बिल्कुल भी देर नहीं लगाते, वो तो फिर हिसाब किताब कर ही देते हैं। रहाओ तेरे जिया का तो है, महाराज कहते हैं तेरे सब जीव जंतु हैं और तू जीव जंतुओं का है। किन कित को साहिब आवह रोहे। महाराज कह रहे हैं कि अब देखो साध संगत जी क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री लगाई, मान लीजिए आपने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री के अंदर आपने मशीन लगाई और मशीन जो है मान लीजिए जूस बना रही है, संतरे का जूस निकाल रही है या सेब का जूस निकाल रही है, जो भी निकाल रही है। अब क्या है साध संगत जी, जब संतरे का जूस निकल रहा है तो सारी बराबर निकल रहा है, सारे पेटियों में बराबर पड़ रहा है, डब्बों में बराबर आ रहा है। अब आपकी नज़र में तो सब का सब ठीक का ठीक ही है, पर जब वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट होता है तो पता लगता है अरे इसके अंदर तो थोड़ा सा केमिकल ज़्यादा हो गया, या इसका तो गत्ता ख़राब हो गया, डब्बे में ये लग गया, वो हो गया, ये तो नहीं, बराबर ख़राब हो गया, ये नहीं जाएगा, बाहर नहीं बिकेगा। अब हम सब जीव जंतु परमात्मा के बनाए हुए हैं। महाराज यहाँ वाणी में कह रहे हैं कि अगर आपका ही सब कुछ बनाया हुआ है तो वो आप किससे नाराज़ होंगे। कित को साहिब आवह रोहे, रोहे मतलब नाराज़ होना, गुस्सा होना, किसके ऊपर गुस्सा करेंगे। जो तू साहिब आवह रोहे। महाराज कह रहे हैं अगर आ भी जाता है ना, जे तू साहिब आवह रोहे, अगर गुस्सा आ भी जाता है ना महाराज को, तू ओना का
तेरे ओ है। महाराज कहते हैं फिर भी वो आपके हैं और आप उनके हो। असी बोल बिगाड़ बिगाड़ है बोल। हम मूर्ख हैं सास महाराज, हम बुरे भले बोल बोल के रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, आपके साथ भी रिश्ता बिगाड़ लेते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं और अपने आने वाले पुश्तों का भी नुकसान करते हैं। साथ संगत जी, कई लोग बड़े खतरनाक होते हैं, वो डायरेक्ट भगवान को नहीं कुछ कहते, डायरेक्ट गुरु नानक को नहीं कुछ कहेंगे, वो उनके सिखों को ही बोलते रहेंगे। कोई सेवादार सिख है, कोई भजन वाला है, बंदगी वाला है, पता भी है वो भजन वाला बंदगी वाला, लेकिन फिर भी ईर्खा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दे दुनिया की निंदिया चुगली, दे दुनिया का झूठ बोलते रहेंगे और झूठ बोल बोल के अपने आप को बड़ा सियाना समझेंगे कि हमने तो बस पागल बना दिया। और बंदे को तो हम पागल बना देंगे, इंसान को तो हम फिर पागल बना देंगे, लेकिन ईश्वर को कैसे पागल बनाएंगे, परमेश्वर को कैसे पागल। और जब परमेश्वर आता है अपनी चाल चलने पे तो अच्छों को, दिमाग वालों को भी पागल बना देता है। वो नहीं किसी का हिसाब किताब रखता, हम बिगाड़ लेते हैं। महाराज कहते हैं बिगड़े हुए बोल बोल के हम तेरे साथ भी बिगाड़ लेते हैं और अपनों के साथ भी बिगाड़ लेते हैं। तू नदरी अंदर तोल है तोल। महाराज कह रहे हैं तेरी नदर हो जाए, तू अपनी नज़र के साथ सब कुछ तोलता है, तेरी कृपा हो जाए। साथ संगत जी, चोर जितनी मर्जी चोरी कर ले, लेकिन अगर महाराज की नज़र पड़ जाए ना उसके ऊपर, तो भूमिया डाकू था और भूमिया डाकू को भी महाराज ने अपना सिख बना लिया था। सज्जन ठग था, सज्जन ठग को भी महाराज माफ़ करने वाले हैं, महाराज बख्श देते हैं। लेकिन हम लोग ही बड़े चतुर बनते हैं और हम लोग सज़ा देने की बातें करते हैं, हम लोग मज़ा चखाने की बातें करते हैं, हम लोग नीचे गिराने की बातें करते हैं। हम खुद ही भगवान बन जाते हैं और खुद ही भगवान बन के फैसले लेने शुरू कर देते हैं। हम एक ही एंगल से, एक ही लेंस से सबको देखना शुरू कर देते हैं। भैया इसने किया तो बस गलत ही है, हम मौका नहीं देने को तैयार होते। भले अपने गिरीबान में जब झांक के देखेंगे तब पता लगेगा कि हम किस पानी में हैं, लेकिन अपने गिरीबान में तो हमने झांकना ही नहीं है, अपने गिरीबान में तो हमने कभी देखना ही नहीं है, अपने आप को तो कभी टटोलना ही नहीं है, अपने आप को तो कभी तराजू में डालना ही नहीं है। तो इसलिए अपने गुनाह, अपनी गंदगी, अपनी कालक, अपनी मैल तो कभी नज़र आएगी ही नहीं। और जब अपनी नहीं आएगी तो सामने वाले की नज़र आएगी। दो ही चीज़ें हैं ना साथ संगत जी, या तो अपनी मैल नज़र आए या सामने वाले की नज़र आए, दोनों में से अब आप समझिए। जहाँ पे अंधेरा है, छोटी सी भी लाइट नज़र आए तो वो लाइट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है अंधेरे के अंदर। अमृत वेले जब अंधेरा होता है, ये अमृत वेला है, अंधेरा है, अमृत वेले अंधेरा है, तो हल्की सी भी कहीं रोशनी आएगी। जैसे जैसे सूरज निकलता जाएगा बहुत अच्छा प्रतीत होगा, उसके बाद फिर सारी लाइट आ जाएगी। पर जब सूरज निकल रहा होता है, जो थोड़ी देर में निकलेगा, तो उस समय साथ संगत जी ये सूरज की किरणों की बड़ी सनराइज़ कितनी ज़्यादा अहमियत। कई लोग सनराइज़ देखने के लिए पहाड़ों पर चढ़ के जाते हैं देखने के लिए। अब यही महाराज कह रहे हैं, ये जो सनराइज़ है ना, ये है गुरु महाराज की नदर, ये है अकाल पुरख वाहिगुरु की नदर। नहीं तो साथ संगत जी आपके सामने जो मैं तो चलो कुछ भी नहीं, गुरु महाराज के चरणों में कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं है हम लोग तो। लेकिन गुरु महाराज ने इतनी पढ़ाइयाँ कराई, पीएचडी कराई, मैथमेटिक्स की इंग्लैंड में काम करवाया और ख़ुद का सब कुछ, मकान गाड़ियाँ सब कुछ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि महाराज ने ऐसा मोड़ डाला, सिर के ऊपर हाथ रखा और सेवा करवाने के लिए प्रेर दिया। सब कुछ त्याग के महाराज सेवा में ले। मैं कहूँ मैंने किया तो मैं तो क्या, मेरे पापा के पापा भी कभी ना कर पाए। हाँ, जब वो कृपा कर दे, वो नदर कर दे, तो फिर सब कुछ हो जाता है। तो साथ संगत जी उसकी नदर बड़ी है, और उसकी नदर किसके ऊपर हो जाए ये भी अपने को नहीं पता, कोई फार्मूला नहीं है वो किसके ऊपर। अगर यही बोलते कि भूमिया, अगर भी जो नाम जपते हैं उनके ऊपर ही उसकी खुशी होती है, तो फिर भूमिया तो चोर था, वो तो डाकू था, उसने तो नाम जपा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर भी नज़र हो गई। सज्जन ठग था, वो भी डाकू था, लोगों को मारता था, महाराज को भी मारने की कोशिश की उसने, लेकिन महाराज ने उसके ऊपर नज़र कर दी। कोई फार्मूला नहीं है साथ संगत जी, बस गोविंद पाओ भगत दा भुखा। महाराज भावना के भूखे हैं, महाराज भक्ति के भूखे हैं। भक्ति में भले ही दिन में एक बारी कोई जुड़ के सतनाम श्री वाहिगुरु कह दे, या भले कोई 200 पाठ जपजी साहब के करे, ये महाराज की मौज है। किसको कितना फल देना है, कब देना है, किस रूप में देना है। जह करनी तह पूरी मत। महाराज कह रहे हैं अगर करनी है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो इसका मतलब कि हमारी मत भी अच्छी है।
अब अगर हम किसी के ऊपर छुरा नहीं चला रहे, गर्दन काट के उसका मांस नहीं खा रहे, तो इसका मतलब हमारे पास गुरु की मत है। लेकिन यहाँ मांस फाड़, यहाँ खा, यहाँ शराब पी, यहाँ नशा कर, तो फिर गुरु की मत तो ली नहीं। तो इसका मतलब हमारी समझ, अभी वही समझ वाली बात आ रही है जो महाराज ने शब्द शुरू किया, वहाँ से न करनी बात जो हों कट्टे कट। महाराज कह रहे हैं कि कर्मों के बिना जो है ना साध संगत जी, सब कुछ घाटा ही घाटा है। जितनी मर्जी गाड़ियाँ आ जाएं, जितने मर्जी बंगले आ जाएं, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन अगर कर्मों में वो चीज़ नहीं नज़र आ रही ना साध संगत जी, तो फिर इसका मतलब सब घाटा ही घाटा है। हमारे कर्म बयान करते हैं कि हम कितने पानी में हैं, क्या दूध का दूध और पानी का पानी। कोई जितना मर्जी गलत बोलता रहे, कोई जितना मर्जी अच्छा बोलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कर्म अच्छे हैं आपके, तो आपका ईश्वर आपके साथ है, आपको शक्ति भी देगा और आपकी रक्षा भी करेगा। लेकिन अगर आपके करनी में अगर ईश्वर नहीं है ना, ईश्वरीय करनी नहीं है आपकी, तो इसका मतलब फिर वो साथ नहीं देगा साध संगत जी। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, महाराज कह रहे हैं। अब महाराज बता रहे हैं अभी ज्ञानी कैसा होए। ज्ञानवान पुरुष कौन सा होए, समझदारी की बात तो कर ली। ज्ञानी कैसा होए, आप पहचान बूझे सोए। महाराज कहते हैं जो अपने आप को पहचान लेता है ना, वो ही परमेश्वर को भी बूझ लेता है। अपने आप को पहचानना क्या है साध संगत जी, ये सवाल कई बारी लोग पूछते हैं, संगत पूछती है अपने आप को पहचानना क्या है। अपने आप को पहचानना कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल को मिक्स करेंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो हम अपने आप को पहचान लेंगे, ऐसा नहीं। अपने आप को पहचानने का एक ही तरीका है, एक ही रूप है कि अपनी मैं, अपनी हाँ मैं को मारना। जैसे जैसे बंदा काम करता है, वाहिगुरु 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 का जाप करता है। अभी पीछे ही ना किसी ने एक वीडियो शेयर किया, बहुत सुंदर सा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। उसने कोका कोला का गिलास लिया और कोका कोला गिलास पूरा काला था, मतलब पूरी कोका कोला या पेप्सी उसमें भरी हुई थी, और उसने वो गिलास ना पानी के नीचे नलका चला दिया, टूटी खोल दी और पानी के नीचे रख लिया। आप भी घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो वो पानी ऊपर से आ रहा है, कोका कोला के गिलास के अंदर का जो कोका कोला है वो उछाल मार मार के पानी का गिलास भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। वो कोका कोला नीचे निकलता जा रहा है, मतलब वो बाहर निकलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, बाहर धीरे धीरे करते करते वो कोका कोला सारा बाहर निकल गया और पानी के गिलास के अंदर सिर्फ पानी ही रह गया, क्योंकि नलका चला हुआ है। तो कोका कोला सारा निकल गया और उस बंदे ने ऐसा लिखा कि जैसे मन काला है ना हमारा, ये नाम जपते जैसे ये कोका कोला का कालक दूर हुआ पानी से, वैसे ही नाम जपते जपते हमारे मन की कालक भी दूर हो जाती है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। देखो ये चीज़ें होती हैं जो हमें ईश्वर से नज़दीक ले जाती हैं। महाराज ये ईश्वरीय गुण है, ये चीज़ है हमारे कर्मों में भी वो झलकता है। आप पहचाना है, उसको अहमियत दी जाए, अपनी आत्मा को उसका अंश माना जाए, अपने अहंकार में अपने आप को नहीं उसको माना जाए। हम अरदास में तो बोल देते हैं साध संगत जी, तेरे भाणे सरबत दा भला कह देते हैं, लेकिन माफ़ करना, जो ये जितनी ज़्यादा अरदासें करते हैं ना लोग, उतने ही ज़्यादा ये शैतान बिरती वाले बन जाते हैं। इनके अंदर इतनी नफ़रत भरी हुई है कई लोगों के अंदर, तो सिर्फ उन्होंने ठेका यही लिया हुआ है कि मैंने किसी का काम बिगाड़ना कैसे, मैंने किसी को नीचा कैसे दिखाना, मैंने अपने आप को कैसे ऊपर दिखाना है, मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कैसे करनी है, मैंने झूठ कैसे बोलना है, मैंने झूठ बोल बोल के अपने आप को कैसे बचा लेना है। आज एक फ़ोन आया साध संगत जी, जो किसी ने कथा सुनी होगी, तो वो साउथ इंडिया से थे, तो मेरे ख्याल अपना कर्नाटका टाइप में, आई थिंक उस इलाके में होंगे, कहीं पे मेरे को नाम भूल गया, पर साउथ इंडिया से थे। तो उन्होंने पूछा कि आपने कहा भाई सेवा करनी चाहिए, तो लेकिन अब हम कितनी सेवा करें। तो साध संगत जी मैंने उसको ये समझाया कि भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि आप सेवा कर रहे हो तो आप बड़े हो गए सेवा करके, आप ऊंचे हो गए सेवा करके। अरे कितनी बड़ी गलती में हैं हम। सिख धर्म का सबसे बड़ा दरबार कौन सा है साध संगत जी? हरिमंदिर साहिब अमृतसर में, जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी कह देते हैं, हरिमंदिर साहब। आप अगर अगली बारी जाएंगे और ये अगर पहले कभी गए हैं तो देखना,
गुरु दरबार साहिब के बाहर जब दर्शनी ड्योढ़ी जो पुल बना हुआ है ना, पुल के अंदर से हम चल के जाते हैं, तो जब अंदर एंटर करने लगते हैं गुरुद्वारे के, कह लो जो दरबार साहिब है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाशमान है, उस पोर्शन में, उस बिल्डिंग में जब एंटर करने लगते हैं ना, उसकी एंट्री के ऊपर लिखा हुआ है महाराजा रणजीत सिंह ने। पता है क्या लिखा है? इतने निम्रता पूर्वक शब्द लिखे हैं कि धन गुरु रामदास जी ने कृपा करके तुरठ के इस गरीब से अपनी सेवा ली, अपने घर की सेवा ली। महाराजा रणजीत सिंह जो पता नहीं कितने बिलियन का मालिक रहा अपने टाइम में, लेकिन वो इतनी निम्रता में कह रहा है। तो मैंने ये एग्जाम्पल बताया, मैंने कहा भाई साहब आपको क्या लग रहा है कि आप सेवा करके ऊंचे हो रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो ऊंचे हो इसीलिए आपको सेवा मिल रही है। आप सेवा कर रहे हो, ये आपके ऊपर ईश्वर परमात्मा गुरु महाराज कृपा करके आपको सेवा दे रहे हैं। 150 करोड़ हिंदुस्तानी है साथ संगत जी, 150 करोड़ में से कितने हैं जो सेवा करते होंगे? ये तो मौका ही नहीं देता परमेश्वर सेवा करने का। वो तो देखता रहता, बैठा देखता रहता। कोई आएगा विरला जिसके कर्मों में होगा किसी की सेवा करनी, तो बोलते बातें तो सब करते हैं, ऊंची ऊंची ढींगे तो सब मारते हैं, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, लेकिन ये सेवा करने का मौका, अंदर से सेवा करने का, देखो गुरु महाराज की वाणी में पंक्ति आती है, गुरु की सेवा सफल है जेको करे चित्त लाए। सेवा सफल तब है जब चित्त लगा के हो। ये दिखावे करके, झूठ करके, ड्रामा करके सेवा हो, बड़ी बड़ी वीडियो बना के ये करके, वो नहीं। सेवा तो है जब चित्त करके सेवा, वाकई किसी का फ़ायदा कर सकें, तब तो बात भी है सेवा करने में। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा आपको ये लगता है कि आप सेवा करके बड़े हो गए? नहीं सर, हम तो बहुत छोटे हैं। हम इतने छोटे हैं कि हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम गुरु महाराज हमसे सेवा ले लें। वो तो गुरु महाराज कृपा करते हैं और त्रुठते हैं, दया करते हैं, तब जाके सेवा लेते हैं। साथ संगत जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने उसको साथ में दिया। मैंने कहा आप तो चलो मेट्रोपॉलिटन सिटी से हो, लेकिन पंजाब के अंदर कितने गांव हैं, और एक गांव के अंदर चलो 200 की आबादी, 400 की आबादी, बड़े गांव के अंदर 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार की आबादी भी है। जिस गांव में तकरीबन 1500-2000 वोट बने हैं ना साथ संगत जी, वो छोटा गांव माना जाता है पंजाब के अंदर। मैंने उसे बोला, मैंने कहा मान लीजिए गांव है पंजाब के अंदर, और उसके अंदर सिर्फ समझ लीजिए 1000 लोग हैं, और 1000 लोगों के अंदर मान लीजिए चलो 1 नहीं 2 गुरुद्वारे हैं, चलो 2 नहीं 3 गुरुद्वारे हैं मान लीजिए। अब एक गुरुद्वारे के अंदर, गांव के गुरुद्वारे में कितने सेवादार होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे, चलो मैं कहता हूँ 5 होंगे। ये होते नहीं हैं आमतौर पे, गुरुद्वारों के अंदर 2 या 3 सेवादार ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो गाँव के गुरुद्वारे। चलो 5 मान लीजिए। 1000 की आबादी वाले गांव में अगर 3 गुरुद्वारे, वैसे तो 3 गुरुद्वारे होंगे नहीं, आम तौर पे 2500 की आबादी या 1800, 2000 की आबादी में एक गुरुद्वारा माना जाता है, जो एक स्टैंडर्ड है। इससे कम आबादी में 2 गुरुद्वारे नहीं बनते होते, पर फिर भी कंसिडरेशन ले लेते हैं। 1000 की आबादी, 3 गुरुद्वारे, एक गुरुद्वारे में 5 सेवादार, मतलब 15 सेवादार। 1000 में से सिर्फ 15 लोग महाराज ने अपने दरबार में रखे हैं सेवा करने के लिए, और वो भी पैसे लेके सेवा कर रहे हैं। वो फ्री में सेवा नहीं कर रहे, वो ये नहीं कि ऐसे सेवा कर रहे हैं, वो पैसे लेके सेवा कर रहे हैं। साथ संगत जी, जेको करे चित्त लाए, वो चित्त लगा के नहीं, उनको तो ये है कि चलो कब पहली तारीख होगी और हमें कब जो है अपनी तनख्वाह मिलेगी, अपने घर में तनख्वाह भेजेंगे और ये बात ख़त्म बस। और 1000 में से अगर 15 लोग हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कितने परसेंट हो गया। साथ संगत जी, 1000 का 1% होता है 10, और 1000 का 1.5% हुआ, समझ लीजिए 15। ये 15 लोग 1.5% है सिर्फ, तो हिसाब लगा लीजिए कि महाराज किससे सेवा ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने उसको एक छोटा सा दिया तो उसको समझ आई, कहते हैं हाँ मुझे समझ आई है। ये तो साथ संगत जी हम ये समझ लीजिए हमारा ब्लड प्रेशर तो 4 गुना बढ़ जाना चाहिए जैसे ही कोई सेवा के लिए कोई आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, जैसे ही सेवा के लिए कोई बुलावा आ जाए, अरे यार आज जाना है,
और आज लंगर बांटने जाना। अरे मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। अरे यार आज जाना है, एक गरीब लड़की की शादी है, उसकी शादी में जाना है, सारे इकट्ठे होकर जाते हैं। चलो बच्ची को भी थोड़ा सहायता मिलेगी, उसको भी थोड़ा जो है एक सपोर्ट मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल हम तैयार। अरे आज जाना है, अमृत संचार है, अमृत संचार के लिए सिंहों के लिए लंगर तैयार करना है। अरे चलो चलो, अरे आज जाना है, यात्रा पे जाना है, गाड़ी चलानी है, ड्राइवर नहीं है, चलो चलो। अरे आज इस चीज़ की लोड़ है, आज 10 बोरी सीमेंट की ज़रूरत है, वहाँ गुरुद्वारा बन रहा है। अरे चलो चलो, दियो दियो, 10 की जगह 12 दी, 13 दी। ऐसा हमारे मन में चाहो हो कि परमेश्वर जहाँ भी बैठा देख रहा और खुश हो। अरे वाह भाई वाह, तेरे को दिया तो तूने अपनी जेब में ही नहीं रखा, तूने अपने मन में ही नहीं रखा, तूने आगे बांट दिया। वाह बेटा वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अरे वाह, तूने अपने शरीर से भी सेवा की, तूने अपने मन से भी सेवा की, तन से भी सेवा की और धन से भी सेवा की, तब तो बात बनती है साध संगत जी। ये पंक्ति जो है ना, ये जब महाराज कह रहे हैं, जब एक एक भी चीज़ समझ आ जाए कि भी करनी बाजहों घटे घट, करनी कर्मों के बिना जो है सब घाटा ही घाटा है। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, ज्ञानी कैसा होए महाराज कह रहे हैं, जो अपने आप को पहचान लेता है, गुरु प्रसाद करे विचार, गुरु की कृपा से फिर वो विचार करता है। जैसे अभी हम लोग विचार कर रहे हैं गुरबानी की, अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, तो ये गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज विचार दे रहे हैं। सो ज्ञानी दरगह परवान, आया ना सवाल ऊपर कि कैसा हो ज्ञानी, ज्ञानी हो जो गुरु की शब्द की विचार करे, जो अपने आप को पछाने, अपने अहंकार को मारे, वो है ज्ञानी। और ऐसा ही ज्ञानी जो है वो दरगाह में सचखंड में परवान है। साध संगत जी, कितने प्यार से गुरु महाराज ने ये अंतर आत्मा, जीव आत्मा का जो है ये ज्ञान दिया है। 24वें अंग में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज ने कृपा की है। तो ये 24वां अंग जो है साध संगत जी यहाँ पे समाप्त होती है कथा। अगले अंग 25वें अंग की कथा फिर कल को आरंभ करेंगे। तो गुरु महाराज कृपा करें, हमें भी महाराज ज्ञानी बनाएं, सच्चा ज्ञानी बनाए, ताकि हम भी उसकी दरगाह में परवान हों।